मेरा नाम विकास है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घर वालों को कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता शादी नहीं करूँगा। मैं बीटेक के लिए तैयारी कर रहा था जिसमें काफ़ी समय लग गया। मेरी उम्र 30 की हो गई लेकिन मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बात में 1 साल और बीत गया। मेरी मम्मी और पिताजी को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वे सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उसने कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिन ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया जो घर वालों को जमा था। वे लोग गांव के थे और हमसे गरीब थे। माँ ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी थी। मैं कहीं और शहर में नौकरी करता था। मम्मी पापा ने लड़की को उसके घर जाके देख लिया। मुझे भी कहा था लेकिन मैं नहीं आ पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी से करना है। शादी का ऐसा योग, शादी की तैयारी चल रही थी। बहुत जल्द में सब कुछ तैयारी पूरी हो गई और फिर शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेके लड़की वालों के यहाँ पहुँचे। सबके चेहरे देख मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा बोले, हाँ सब ठीक है। शादी गांव की थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। मेरी सुहाग रात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसे बताएं जो मैंने पहले नहीं सुना था। वे बोले कि हमारे घर में एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के 12 दिन तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता है। मैंने बोला, एक क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे पहले नहीं बताया। वे बोले कि पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि पहले बात अनशुभ होता है, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह एकदम से कौन सी बात आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा को ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया। कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना, गलती से इसे खोलना नहीं। मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी क्योंकि वह जिस तरह से मुझे समझा रहे थे मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी लगा, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और मेरी पत्नी सेज पर मुंह ढाके पहले ही बैठी थी। मैंने अभी काला कपड़ा अपनी आँख पे नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो उसने पहले से उसने कहा, वे था, आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया ना? मैंने पूछा, तुम्हें भी कहा है? वे बोली, हाँ मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है। 12 दिन तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीठ करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आँख में जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसको हाथों को अपने हाथ में लिया। बहुत ही कोमल हाथ थे उसके। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत सारी बातें की। मैंने उसे नहीं देख पा रहा था लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आँखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस तरह का विशेष ध्यान रखना पड़ता कि वे पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से 12 दिन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। दिन दिन निकलते रहे और मैं उसके इंतज़ार में एक एक दिन ऐसे बिता रहा था जैसे समुद्र में
से बाहर निकली मछली। मेरा प्यार बढ़ता गया। आखिरी 12 दिन हो गए। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा कि आज 12 दिन पूरे हो गए, कुछ पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना। उन दोनों के चेहरे पे अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। वे लोग बोले, नहीं कुछ नहीं। मैंने उससे फिर पूछा कि क्या कुछ बात है क्या? आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं जैसे मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वे बोले, कुछ नहीं, रात में कमरे में गया, अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े ही बैठी थी। मैंने जाते ही उससे कहा कि आज ये घूंघट क्यों? मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप उससे जवाब देंगे? मैंने बोला, हाँ पूछो। वे बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैंने बोला कि 12 दिन में तुम्हें पता नहीं चला? उसने कहा कि इतने दिन तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आप ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो। वह चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वह किया जो मैं करना चाहता था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे यकीन नहीं हुआ यह वह लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो बोली, मेरी आवाज़ तो आप जानते ही होंगे, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपने मम्मी पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वे कमरे में आए। मैंने बोला, अच्छा तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया? ये लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली, बेटा हम इस बात से डर रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वे लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वे घर छोड़कर चली गई थी। वे तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हम लोग ने इस उसके माँ बाप पे नहीं चाहती थी। यह लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इनके पिता पे दबाव डाला, धमकाया था। पहचान बताई तो उन्होंने दबाव में उसकी 2 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताते तो तू ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए तुझे छिपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 12 दिन वाला नाटक किया ताकि बाद में तू इसे छोड़ न सके। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया, आपने मुझसे भी झूठ बोला। आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्जी के बिना ज़बरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद आप लोग की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए किया। मैंने कहा, ये आपने मेरे लिए नहीं अपने लिए किया, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाएं। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया। वहाँ जाने पर मुझे लगा कि इससे उस लड़की का क्या गलती, वे पहले ही ज़बरदस्ती का शिकार हुई है। मैं ये सोचता रहा और मुझे उसकी आवाज़ से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आया तो मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसके घर वालों से माफ़ी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, मुझसे प्यार करती हो? तो वे बोली, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मिला मुझे। जो भी हुआ वह सब हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप रास्ते बनते गए। उनकी इन्हीं बातों पे मैं उससे और ज़्यादा प्यार करने लगा। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशी दूँ।
ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ऐसी ही कहानियाँ आप लोग के पास लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।